Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. क्लास 6th RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम सॉल्व किया जा रहा है। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन 4 तक सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, अ सर्वे conducted on an Indian state shows that 16,23,546 people have only primary education, 97,68,678 people have secondary education, 68,37,954 people have higher education, and 26,84,536 people are illiterate. If the number of children below the age of school admission is 6,98,781, find the total population of the state. तो एक इंडियन स्टेट में एक सर्वे किया जाता है एजुकेशन के ऊपर, तो उसमें यह पाया जाता है कि प्राइमरी एजुकेशन वाले पीपल इतने हैं, ऐसे लोग जिन्हें सेकेंडरी एजुकेशन मिली हुई है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और हायर एजुकेशन वाले लोग 68,37,954 है। इसके अलावा 26,84,536 पीपल ऐसे हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की एजुकेशन नहीं मिली है, क्योंकि ये इलिटरेट हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं। इन लोगों के अलावा भी यहाँ पर 6,98,781 ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते। यहाँ पर एजुकेशन के हिसाब से सभी लोगों का डाटा दिया गया है, तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो टोटल पॉपुलेशन पता चल जाएगी स्टेट की, कि स्टेट में कितने लोग रहते हैं। तो टोटल जब पूछा जाएगा तो इन सबको हम ऐड करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बुक में जो भी लिखा हुआ है वो डाटा हमने लिख लिया है कि नंबर ऑफ पीपल हु हैव ओनली प्राइमरी एजुकेशन जो दिया था वो लिख लिया हमने। नंबर ऑफ पीपल हु हैव ओनली सेकेंडरी एजुकेशन, कितने लोग हैं जिनके पास सेकेंडरी एजुकेशन है। हायर एजुकेशन वाले लोग ये हैं, इतने नंबर्स दिए हैं पीपल के, ये लिख लिया है। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इलिटरेट हैं, जो लोग इलिटरेट हैं क्वेश्चन में जितना नंबर दिया है वो लिख लिया है। और ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं लेकिन उस स्टेट में रहते हैं, भले ही स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो वो भी स्टेट का पार्ट है, पॉपुलेशन का हिस्सा है। अब टोटल इतने लोग उस स्टेट में रहते हैं, तो टोटल पूछा तो सबको ऐड कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि उस स्टेट में कितने लोग रहते हैं। तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट पता चल जाएगी। और एडिशन आप डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, या अलग से सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो हम अलग से सॉल्व करके दिखाएंगे। अब टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट जो भी डाटा दिया हुआ था उन सबको हमने ऐड कर लिया है। अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि उस स्टेट में कितने लोग हैं या उस स्टेट की पॉपुलेशन क्या है। तो देखिए एडिशन हम हमेशा राइट मोस्ट साइड या यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हैं। तो 6 + 8 + 4 + 6 + 1 25 का 5 और 2 कैरी बन के आगे जाएगा, नेक्स्ट हायर प्लेस डिजिट के साथ ऐड होगा। यहाँ पर 2 + 4 + 7 + 5 + 3 + 8 29 का 9 और 2 फिर कैरी बन के नेक्स्ट हायर प्लेस डिजिट के साथ ऐड होगा। इस तरह से हम सभी को ऐड कर लेंगे और टोटल वैल्यू ले आएंगे। तो ऐड करने पर यहाँ पर आया है 2,16,13,495। यही उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन है। तो फाइनल में हम स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं, या यहीं पे आंसर लिखना चाहें तो आंसर लिख सकते हैं। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इतनी, या वर्ड में लिखना चाहें तो वर्ड में हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट इसका। हेंस द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज 2,16,13,495। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। इन ए पर्टिकुलर ईयर अ कंपनी प्रोड्यूस्ड 87,65,435 बाइसिकल्स। एक पर्टिकुलर किसी ईयर की बात करें तो एक कंपनी 87,65,435 बाइसिकल्स बनाती है। नेक्स्ट ईयर द नंबर ऑफ बाइसिकल्स प्रोड्यूस्ड वाज 13,78,689 मोर देन दोज प्रोड्यूस्ड इन द प्रीसीडिंग ईयर। नेक्स्ट ईयर क्या होता है, वही कंपनी 13,78,689 मोर साइकिल यानी ज़्यादा साइकिलें बनाती है, ज़्यादा बाइसिकल्स बनाती है जो उसने पिछले साल बनाई थी। ठीक है, अब इसमें पूछा गया हाउ मेनी बाइसिकल वेर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का दिया नहीं है, सेकेंड ईयर का ये दिया है कि फर्स्ट ईयर से
फर्स्ट ईयर में जितनी भी बाइसिकल कंपनी बनाती थी उससे 13,78,689 ज़्यादा बनाया सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में कितना बनाया, तो फर्स्ट ईयर में जो बनाया प्लस 13,78,689 ऐड करेंगे उसमें। फिर नेक्स्ट इसमें और क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी बाइसिकल वेर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स। आपको ये भी बताना है कि फर्स्ट ईयर में कितनी साइकिल बनी और सेकेंड ईयर में कितनी साइकिल बनी, इनको टोटल करेंगे तो दोनों ईयर्स का 2 ईयर्स का हमें ये पता चल जाएगा कि इन 2 ईयर्स में कितनी साइकिल्स बनी, तो वो हमें ऐड करके बताना होगा इसमें। तो आइए पहले पता करते हैं कि सेकेंड ईयर में साइकिल कितनी प्रोड्यूस्ड हुई। तो एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज एक छोटा सा नंबर लेते हैं। फर्स्ट ईयर में कोई कंपनी 10 साइकिल बनाती है, ये फर्स्ट ईयर है, ये आपके समझने के लिए है। फर्स्ट ईयर में 10 साइकिल बनी। अब सेकेंड ईयर में साइकिल या बाइसिकल जो भी कह रहे हैं, अब सेकेंड ईयर में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में जितनी भी साइकिल्स थी उससे 5 साइकिल ज़्यादा बनी सेकेंड ईयर में। यानी 10 तो थी ही जो फर्स्ट ईयर में बनती थी तो सेकेंड ईयर में बनी, लेकिन उससे ज़्यादा 5 बाइसिकल सेकेंड ईयर में बनी। मोर बाई 5 लिखा हुआ है। तो सेकेंड ईयर में कितनी साइकिल्स हो गई, 10 + 5 15। तो दोनों ईयर का क्या होगा, तो पहला आंसर आ गया कि सेकेंड ईयर में 15 बाइसिकल्स बनी। फर्स्ट ईयर में 10 बनी थी, सेकेंड ईयर में 5 और ज़्यादा बनी। जो फर्स्ट ईयर में बनी थी उससे भी 5 ज़्यादा, तो 10 + 5 यानी 15 बाइसिकल सेकेंड ईयर में बनी। अब तो बोथ द ईयर का पूछा है, दोनों ईयर में कितनी, दोनों ईयर का पूछा है। तो देखिए 10 बाइसिकल और ये 15 बाइसिकल, तो बोथ ईयर्स का अगर हम बताएं तो 10 + 15। फर्स्ट ईयर में 10 बाइसिकल बनी, सेकेंड ईयर में 15 साइकिल बनी, यानी टोटल 25 बाइसिकल्स बनी। तो इस तरह से हमने समझ लिया है। सेम चीज़ यहाँ पे दी हुई है, उसी तरह से हम फाइंड करेंगे। केवल यहाँ पर नंबर ऑफ बाइसिकल हमने एक सिंपल नंबर ले लिया है जिससे हमें समझने में आसानी हो। अब हम जो क्वेश्चन में नंबर दिया है उसके अकॉर्डिंग हम ऐड करेंगे। तो सॉल्व में हमने लिखा नंबर ऑफ बाइसिकल प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट ईयर, पहले साल कितनी साइकिल बनी थी वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट ईयर नंबर ऑफ बाइसिकल्स प्रोड्यूस्ड मोर देन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर से कितनी बाइसिकल ज़्यादा बनी सेकेंड ईयर में, वो इतनी है। यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि सेकेंड ईयर में इतनी बाइसिकल्स बनी हैं, प्रोड्यूस्ड हुई हैं। ये बताया गया कि फर्स्ट ईयर से इतनी बाइसिकल ज़्यादा बनी है। तो सेकेंड ईयर में कितनी होंगी, तो ये तो बनी ही थी और इतनी ज़्यादा, और तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये पता चल जाएगा कि सेकेंड ईयर में कितनी बाइसिकल प्रोड्यूस्ड हुई हैं। यहाँ ये बताया गया है कि सेकेंड ईयर में इतनी बाइसिकल्स ज़्यादा बनी हैं, यानी फर्स्ट ईयर में जो साइकिल बनी थी सेकेंड ईयर में उतनी तो बनी ही है, और इतनी और प्लस करके बनी है, ज़्यादा बनी है। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो सेकेंड ईयर में टोटल नंबर ऑफ बाइसिकल जो बनी है वो आ जाएगा। तो हम इसे अलग से सॉल्व करके ऐड करके दिखाएंगे और जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर में 1,01,44,124 बाइसिकल्स बनती हैं, कंपनी प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वही चीज़, और ये हमारा आंसर भी है। ये पहला आंसर हो गया हमारा, दिस इज द फर्स्ट आंसर। अब सेकेंड ईयर में पूछा है, अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा कि टोटल कितनी बाइसिकल बनी, फर्स्ट ईयर में जो बनी और प्लस सेकेंड ईयर में ये बनी। तो इनको ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी तो वो बताएगी कि टोटल इन 2 ईयर्स में कितनी बाइसिकल कंपनी ने प्रोड्यूस की। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो बोथ ईयर्स का टोटल प्रोडक्शन ऑफ बाइसिकल पता चल जाएगा, फर्स्ट ईयर में जो था और प्लस सेकेंड ईयर में। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ बाइसिकल प्रोड्यूस ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स। तो फर्स्ट ईयर में इतनी बाइसिकल प्रोड्यूस हुई, सेकेंड ईयर में अभी हमने कैलकुलेट किया है, ये वैल्यू हो गई। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो पता चलेगा कि बोथ द ईयर कितनी बाइसिकल्स प्रोड्यूस्ड हुई। तो इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर रिजल्ट आएगा यहाँ पर 1,89,09,559 इतनी बाइसिकल्स 2 ईयर्स में बनी। यही हमारा आंसर होगा। तो यहीं पे हम आंसर लिखना चाहें तो ANS करके ये लिख सकते हैं। तो 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो फर्स्ट का आंसर ये हुआ और इसमें सेकंड पार्ट का आंसर ये हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द सेल रिसिप्ट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर वाज 2,09,56,480। नेक्स्ट ईयर it increased by रुपए 67 लाख
9,570. What was the total sale receipt of the company during these 2 years? क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ये भी है कि इसमें बताया गया है कि सेल फर्स्ट ईयर में 2 करोड़ 9,56,480 रुपीज़ थी, जबकि नेक्स्ट ईयर में ये और इंक्रीज हो जाती है और फर्स्ट ईयर से भी कितना ज़्यादा 67,09,570 रुपये इंक्रीज हो जाती है। तो सेकेंड ईयर का दिया नहीं है, बल्कि ये बताया कि सेकेंड ईयर में कितनी इंक्रीज हो गई है। तो फर्स्ट ईयर में जो भी सेल थी और सेकेंड ईयर में जितनी इंक्रीज हुई, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो सेकेंड ईयर की सेल रिसिप्ट पता चल जाएगी। और फिर इसके बाद पूछा है कि टोटल सेल रिसिप्ट कितनी है ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स। तो पहले सेकेंड ईयर का निकाल लेंगे और फिर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल सेल रिसिप्ट पता चल जाएगी। ये सॉल्व कर लेते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही। तो यहां हमने सॉल्व करते समय लिखा द सेल रिसिप्ट ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में जो सेल रिसिप्ट थी वो थी रुपए 2,09,56,480। द सेल रिसिप्ट इंक्रीज इन सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में सेल रिसिप्ट और इंक्रीज हो जाती है कितने अमाउंट से? बाय रुपए 67,09,570। तो सेकेंड ईयर में रिसिप्ट क्या रही होगी? द सेल रिसिप्ट इन सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में जो थी प्लस सेकेंड ईयर में जितनी इंक्रीज हुई, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगी सेल रिसिप्ट इन सेकेंड ईयर। तो इन्हें ऐड कर लेते हैं और ये वैल्यू रुपए में है तो रुपए में ही आंसर आएगा इसका। तो यहां पर ऐड करने पे 2,76,66,050 ये सेकेंड ईयर की सेल रिसिप्ट। तो यहाँ पर सेकेंड ईयर की भी सेल रिसिप्ट आ गई है। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमसे जो पूछा गया था कि ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स सेल रिसिप्ट कितनी है, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन्हें ऐड कर लेते हैं। आइए लिखते हैं टोटल सेल रिसिप्ट ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स। फर्स्ट ईयर की सेल रिसिप्ट ये है, सेकेंड ईयर की सेल रिसिप्ट हमको यहाँ से वैल्यू मिली है तो ये हो गई। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो यही हमारा आंसर होगा। रुपए 4,86,22,530 ये जो है टोटल सेल रिसिप्ट ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स, यही हमारा आंसर है। यही क्वेश्चन पूछा गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 2,87,56,304। टोटल पॉपुलेशन सिटी की जो है दिया हुआ है। अब इफ द नंबर ऑफ मेल्स इज 1,69,87,059। अब पॉपुलेशन में क्या होगा? मेल होंगे और फीमेल होंगे। तो मेल कितने दिए हैं? नंबर ऑफ मेल्स दिए हुए हैं यहाँ पर 1,69,87,059। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सिटी। तो टोटल पॉपुलेशन जो भी है उसमें नंबर ऑफ मेल्स हटा देते हैं तो जो बचेगा वो नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ फीमेल्स का होगा। यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी 2,87,56,304। नंबर ऑफ मेल्स 1,69,87,059। नंबर ऑफ फीमेल्स क्या होगा? टोटल पॉपुलेशन में सब्ट्रैक्ट कर देंगे नंबर ऑफ मेल्स, तो हम लिखेंगे टोटल पॉपुलेशन माइनस नंबर ऑफ मेल्स। तो टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे लिख दिया हमने और नंबर ऑफ मेल्स ये। अब इनको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे और जो डिफरेंस आएगा वही आंसर आएगा। तो यहाँ अलग से हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लेते हैं और यहाँ पर फिर लिख लेंगे इसको। जब यहाँ सब्ट्रैक्शन करते हैं तो डिफरेंस आता है 1,17,69,244। ये क्या है? नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सिटी। यही हमारा आंसर है। ये आंसर हो गया। नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सिटी इज 1,17,69,245। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 बाई हाउ मच इज 1,32,46,510 larger than 46,58,642। इसमें से एक लार्जर नंबर है, दूसरा स्मॉलर नंबर है। अब ये पूछा गया कि लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर से कितना लार्जर है, यानी उनका डिफरेंस फाइंड करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बाई हाउ मच इज 10 लार्जर देन 2, 10 2 से कितना लार्जर है, तो 10 - 2 करेंगे 8, तो हम कहेंगे 10 2 से 8 लार्जर है, यानी ये सब्ट्रैक्शन करना है। तो हमने नंबर बदल के चेक करके देख लिया आसान डिजिट लेके, तो इससे समझ में आ गया। यहाँ पे हमें हमेशा जब भी लार्जर नंबर दिया हो, स्मॉलर नंबर दिया और पूछा हो लार्जर नंबर कितना, उससे लार्जर है स्मॉलर नंबर से,
तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है। ये सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर यानी जो नंबर पूछा गया है वो कैसे पता चलेगा, लार्जर नंबर में स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आएगा यहाँ पर 85,87,868 यानी 1,32,000। इसका मतलब ये हुआ कि 1,32,46,510 85,87,868 लार्जर है, लार्जर देन 46,58,642 है। ये आंसर आ गया है। अगर आप स्टेटमेंट बनाना चाहें तो स्टेटमेंट बना के भी लिख सकते हैं, तो स्टेटमेंट बना लेते हैं, अदरवाइज यहाँ पे भी आंसर लिख देंगे तो सही है। Hence 1,32,46,510 is larger than 46,58,642 by 85,87,868। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, बाय हाउ मच इज 56,43,879 स्मॉलर देन 1 करोड़। एक नंबर दिया हुआ है 56,43,879, ये कितना स्मॉलर है, कितना छोटा है 1 करोड़ से। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2, ये दूसरा एग्जांपल लेता हूं, 6 10 से कितना स्मॉलर है, बाय हाउ मच इज 6 स्मॉलर देन 10। 6 10 से कितना स्मॉलर है, तो हम 10 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, पता चल जाएगा 4। तो 6 क्या है, 10 से 4 स्मॉलर है। तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना होगा। लार्जर नंबर दिया है 1 करोड़, स्मॉलर नंबर दिया है, उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो पता चल जाएगा कि स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर से कितना स्मॉलर है। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे। द रिक्वायर्ड नंबर 1 करोड़ को फिगर में कैसे लिखेंगे, 1 करोड़ 00 लाख 00,000 000, ये 1 करोड़ हो गया। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है हमें 56,43,879। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो लिख रहा हूं मैं। सब्ट्रैक्शन करने पे यहां पर 43,56,121 आया। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन में जो लिखा हुआ है उसी से हम आंसर का स्टेटमेंट बनाते हैं। हैंस 56,43,879 इज स्मॉलर देन 1 करोड़। 1 करोड़ बाय 43,56,121। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 करोड़ 10,10,101 टू गेट 26,35,967। ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए 1 करोड़ 10,10,101 में जिससे हमें 26,35,967 मिल जाए। आइए इसे एक एग्जांपल समझते हैं कि 10 में कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें जिससे कि हमें 3 मिल जाए। इजी डिजिट लेके चल रहे हैं समझने के लिए। व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 टू गेट 3। 10 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, इस 10 में 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आ जाता है 7। इस तरह से वो रिक्वायर्ड नंबर मिल जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर कि 10 में अगर हम 7 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 3 आएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 10 यानी लार्जर नंबर भी दिया है और 3 इसके इक्विवेलेंट नंबर भी दिया है, तो इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो वो नंबर मिल जाता है, वो नंबर है 7। सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड। वो नंबर जिसे सब्ट्रैक्ट करना है वो कैसे आएगा, 1 करोड़ 10,10,110 में क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो हमें जो हमें मिलना चाहिए 26,35,967। तो जो डिफरेंस आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद, सब्ट्रैक्शन के बाद रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है 83,74,134 वो नंबर है जिसे हम 1 करोड़ 10,10,101 में सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो 26,35,967 आएगा। तो आंसर का स्टेटमेंट बनाना चाहे तो क्वेश्चन की लाइन से हम आंसर का स्टेटमेंट बना के यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आंसर में हम लिखेंगे हेंस 83,74,134 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1,10,10,101 टू गेट 26,35,967। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1,07,50,308. If one of them is 89,67,519, what is the other number? देखिए टू नंबर का सम दिया है और उनमें से एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब भी टू नंबर का सम दिया हो और उनमें से एक नंबर दिया हो तो सम में से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो दूसरा नंबर हमें मिल जाता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। यहाँ समझिएगा, टू नंबर का सम 10 है, कोई भी दो नंबर है उनका सम क्या है 10 है। उनमें से अगर एक नंबर 7 है तो दूसरा क्या होगा, तो 7 प्लस क्या ऐड करेंगे 10 आएगा तो 3। और ये 3 कैसे मिलता है, इस 10 में सम ऑफ टू नंबर जो भी था उसमें से जो नंबर दिया हुआ था 7 उसको सेपरेट कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि वो दूसरा नंबर कौन सा है जिसे ऐड करने पे ये सम आया है। तो सम में से गिवन नंबर को सेपरेट कर देंगे तो अदर नंबर हमें मिल जाता है। तो ये हमने यहाँ पे इजी नंबर लेके समझने की कोशिश की है। आप जो क्वेश्चन में नंबर्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग से सॉल्व करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे द सम ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है, वन नंबर ये है, तो अदर नंबर कैसे होगा उसके लिए कैसे उसमें, तो अदर नंबर कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ नंबर्स, यहाँ लिखेंगे द सम ऑफ टू नंबर्स में सब्ट्रैक्ट करना है वन नंबर को। तो ये सम में से गिवन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अदर नंबर मिल जाएगा। तो यहां पर यही चीज लिख देते हैं। अब अलग से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लेंगे और जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के बाद हमें ये रिजल्ट मिला है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम यही चीज़ 17,82,789। वो दूसरा नंबर या अदर नंबर क्या होगा, ये होगा, यानी वन नंबर ये है, अदर नंबर ये, इन दोनों को ऐड करेंगे तो तब जाके ये सम मिलेगा। तो अगर स्टेटमेंट लिखना चाहें, वर्ड प्रॉब्लम है तो स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं हेंस द अदर नंबर इज, या डायरेक्ट यहाँ आंसर भी करके लिख सकते थे, या स्टेटमेंट बनाना चाहे तो लिख सकते हैं द अदर नंबर इज 17,82,789। इसके साथ ही एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।